हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस। आई एम दर्शना मैम। हम फास्ट ट्रैक रिवीजन में देख रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स चैप्टर। पहले दो पार्ट हो गए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम देखने वाले पार्ट 3 विच इज रिलेटेड टू इथर्स प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। तो राइट प्रिपरेशन ऑफ डाइथिल ईथर। तो एक्चुअली डाइथिल ईथर के लिए देर आर टू प्रिपरेशन मेथड्स। पहली हो सकती है विलियमसन सिंथेसिस एंड दूसरी हो सकती है कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस मीन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो चलो हम दोनों मेथड यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम अल्कोक्साइड एंड देन करस्पॉन्डिंग ईथर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो डाइथिल ईथर में दोनों ग्रुप इथाइल ग्रुप ही है, तो आपका अल्किल हैलाइड होगा इथिल क्लोराइड, ethyl chloride when reacted with sodium ethoxide, sodium ethoxide on heating you will get diethyl ether, diethyl ether. ओके, ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल अल्कोहल, टू मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर कंडीशन, यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 413 केल्विन है। एलिमिनेशन ऑफ H2O एंड हियर यू विल गेट डाइथिल ईथर फॉर्मेशन। लेकिन जब टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ 413 के लिए 443 केल्विन है, थोड़ा सा भी हाइयर है, तो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस। इंस्टेड ऑफ दैट यू विल गेट इथीन। सो टेम्परेचर कंडीशन आप मार्क करके रखो। 413 केल्विन है तो ही डाइथिल ईथर फॉर्म होगा। 443 केल्विन टेम्परेचर है तो हियर यू विल गेट इथीन फॉर्मेशन। तो पूरे ना केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स में जहाँ जहाँ पे ऐसे ऑड मैन आउट कंडीशंस है ना, कुछ यूनिक रिएक्शंस होते हैं, तो आपको पहले याद रखना है, जिसके ऊपर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So noted temperature condition, how it will affect formation of product. Next है convert the following question. Diethyl ether into ethyl chloride. So both ethyl group converted to ethyl chloride. So reaction we can react it with PCl5. ये देखो diethyl ether, diethyl ether when reacted with PCl5, then here you will get two molecules of ethyl chloride and byproduct होगा POCl3. That's it. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन इज अ मिथिल इथिल ईथर, हॉट एचर। देखो CH3O CH2CH3। तो नोमेनक्लेचर में कैसे करते हैं? दोनों आर ग्रुप सेम है तो देर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज इथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। लेकिन एक ग्रुप डिफरेंट है और एक ग्रुप डिफरेंट है, तो जो बिगर ग्रुप है ना वो आता है सफिक्स में, एंडिंग में, और दूसरा ग्रुप बन जाता है अल्कोक्सी। तो दैट्स व्हाई नेम इज मिथॉक्सी इथेन। सो इट्स सिंपली इथिल मिथिल ईथर एंड रिएक्शन विथ हॉट HR, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो दोनों ग्रुप का कन्वर्जन होगा करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड में। सो हियर यू विल गेट CH3I मींस मिथिल आयोडाइड प्लस इथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड। नेक्स्ट है PCl5। जस्ट हमने जो रिएक्शन देखी है मिथॉक्सी इथेन reacted with PCl5, so again both group converted to corresponding alkyl chloride में. So here you will get CH3Cl plus CH2 CH3 CH2Cl ethyl chloride. Okay, that's it. Next है dilute H2SO4 की reaction CH3O CH2CH3 and reaction है with dilute H2SO4. So here you will get alcohol formation. So here you will get methyl alcohol plus ethyl alcohol plus ethyl alcohol, ethanol. नेमिंग करना है आपको, मिथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड, मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल. नेमिंग इज मैंडेटरी. Next question, write a note on Williamson synthesis.
जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, राइट अ नोट ऑन, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट रिएक्शन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले लिखना है और आंसर ऑलवेज पॉइंट वाइज ही होना है. तो बेसिकली व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन? वी कैन प्रिपेयर simple as well as mixed ethers. First point, simple as well as mixed ethers using these methods. That means या तो दोनों R ग्रुप सेम हो गए और डिफरेंट हो गए. सेकंड में स्पेशलिटी क्या है ये रिएक्शन की? इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. देन थर्ड स्पेशलिटी क्या है? Reaction takes place in between alkyl halide plus sodium alkoxide. Sodium alkoxide. So here you will get RO ether formation and by product होगा आपका Na, NaX. क्लोरीन होगा तो NaCl, ब्रोमीन होगा तो NaBr, NaX, सोडियम हैलाइड. लेकिन यहाँ पे एक ना कंडीशन है और वी कैन से लिमिटेशन है रिएक्शन का. आर ग्रुप कैसे होना चाहिए? अल्किल हैलाइड का आर ग्रुप होना चाहिए प्राइमरी, कंपल्सरी. सेकेंडरी और टर्शरी है तो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस. और टर्शरी ग्रुप भी है तो वो कहाँ पे होना चाहिए? सोडियम अल्कोक्साइड में होना चाहिए. इफ टर्शरी अल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट then it should be present in सोडियम अल्कोक्साइड में होना चाहिए. सोडियम अल्कोक्साइड में होना चाहिए. गलती से भी ये ग्रुप सपोज प्राइमरी अल्किल हैलाइड में प्रेजेंट है, आर टर्शियरी ग्रुप प्रेजेंट इन अल्किल हैलाइड और रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे आपको ईथर नहीं मिलेगा, आपको अल्किन फॉर्म होगा. बट आर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप प्रेजेंट है और वो सोडियम अल्कोक्साइड में प्रेजेंट है, then you will get corresponding ether. Understood? तो लास्ट में आपको एक एग्जांपल देना है. यू कैन टेक एनी आर ग्रुप, यू कैन टेक मिथिल, जो हमने पहले पार्ट 2 में वो रिएक्शन देखी है, मिथिल क्लोराइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड, यू विल गेट मिथिल इथिल ईथर. तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है. दिस इज विलियमसन सिंथेसिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ईथर्स. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं and give its classification. तो ethers क्या है? ethers are alkoxy derivative of alkanes. ये आना चाहिए वर्ड, alkoxy derivative of alkanes. Okay, then give general formula for ethers. क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? एलिफेटिक है और एरोमेटिक है. एलिफेटिक एरोमेटिक. देन एलिफेटिक में भी सिंपल एंड मिक्स दोनों हो सकते हैं. सिंपल और मिक्स ईथर्स, सिंपल और सिमेट्रिकल एंड मिक्स और अनसिमेट्रिकल. सिंपल और सिमेट्रिकल मीन्स व्हेन बोथ आर ग्रुप्स आर सेम. एग्जांपल डाइमिथिल ईथर. मिक्स में कैसे हो सकते हैं? दोनों आर ग्रुप डिफरेंट है, मिथिल इथिल ईथर, ये हो गया मिक्स और अनसिमेट्रिकल. एरोमेटिक में कैसे है? या तो एक ग्रुप एरोमेटिक है, ये देखो इथिल फिनिल ईथर, और दोनों भी एरोमेटिक हो सकते हैं, डाइफिनिल ईथर, डाइफिनिल ईथर, ये हो गए एरोमेटिक. तो ये आपको बाय गिविंग एग्जांपल यू हैव टू क्लासिफाई ईथर्स. ओके, तो जितने क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट पूछ सकते हैं और आपको जो प्रैक्टिस करना है, वी हैव डिस्कस ऑल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेकिन ऐसे मत समझना कि वही क्वेश्चन आएंगे क्या, तो बाकी भी चैप्टर आपको एक बार थरेली करना है. एंड स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक के लिए यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे. जो भी आपको टाइम जो मिल रहा है आपको डिवाइड इट इक्वली फॉर ऑल सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है, और जो केमिस्ट्री के लिए टाइम होगा उसमें से ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस राइटिंग से ही करना है. रोज 1 या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही देखना है, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग की प्रैक्टिस लगती है. ठीक है, तो हमने आज अल्कोहल फिनॉल ईथर्स भी कंप्लीट किया है रिवीजन के लिए. नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखने वाले 4 वो होगा थर्मोडायनामिक्स.
So guys, see you in next 4th chapter, thermodynamics. Bye.